This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 15 करंट अपडेट्स। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। चेंबूर में आचार्य मराठे कॉलेज के प्रबंधन ने कैंपस में हिजाब और बुर्के पर रोक लगाने का बचाव करते हुए दावा किया है कि इस आदेश का उद्देश्य कैंपस प्लेसमेंट में सुधार करना और छात्रों के बीच शिष्टाचार पैदा करना है। यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। हम कॉलेज प्लेसमेंट बढ़ाना चाहते हैं। यदि छात्र बुर्का पहनकर नौकरी ढूंढने चाहते हैं तो क्या उन पर विचार किया जाएगा? छात्रों को मूल्यों और शिष्टाचार को आत्मसात करना चाहिए। समाज में कैसे रहना और व्यवहार करना चाहिए। सुबोध ने कहा कि कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल के महासचिव और शिवसेना यूबीटी नेता आचार्य ने एफपीजे को बताया। व्यवसायी भावेश भिंडे, जिनकी कंपनी मुंबई के घाटकोपर में गिरे बिलबोर्ड को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थी, वो कल रात को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किए गए हैं और आज 17 मई को सुबह मुंबई लाया गया, जहां उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भावेश भिंडे को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते पारे के स्तर के बीच महाराष्ट्र में 1 मार्च से 14 अप्रैल के बीच हीट स्ट्रोक के 241 मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में राज्यों में हीट स्ट्रोक के 373 से अधिक मामले सामने आए थे, जिनमें मुंबई के खारघर में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के कुछ मामले भी शामिल थे। राज्य में चल रहे चुनाव प्रचार के बावजूद हीट स्ट्रोक के मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में कम है। इसका कारण हीट वेव एक्शन प्लान है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां हीट वेव और हीट वेव से संबंधित मौतों की अधिक घटनाएं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 16 मई को सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्याय संगत लगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। जैसे जैसे चुनावी कैंपेन रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। खासकर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहने वाले धर्मशाला में सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी तेज हो गया। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार उनको ही टारगेट कर रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि यह हिमाचल का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा सीएम मिला है जो कि विकास या विजन पर बात नहीं करता, बल्कि दूसरों पर बेबुनियादी आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। 2 दिन पहले धर्मशाला में सीएम ने उन पर सौदागर के साथ भू माफिया होने का भी आरोप जड़ा था। सीएम गिरती सरकार को देखकर इतने बौखला गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और दावा किया है कि सीएम आवास के दौरे के दौरान उन पर हमला किया गया था। अपनी शिकायत में सुश्री मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के सहयोगी विवेक कुमार ने उन्हें लात मारी, मुक्का मारा और दुर्व्यवहार किया। उसने यह भी दावा किया कि उसने अपना सिर एक मेज पर मारा, लेकिन कुमार फिर भी नहीं रुके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के रांची में पार्टी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में रोड शो किया। राज्य में 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 4 संसदीय सीटों, कुल 14 सीटों पर मतदान होगा। पटना से मुंबई जा रही बॉम्बे जनता एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रखे लावारिस सूटकेस से पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है। एक यात्री की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बिल्कुल नया दिख रहे चमचमाते लाल रंग के सूटकेस खोला तो सनसनी फैल गई। सूटकेस को मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर उतारने के बाद ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। सूटकेस के अंदर अर्धनग्न अवस्था में युवती का शव पड़ा था। युवती के शरीर पर चूड़ियां और जेवरात भी मिले हैं। ऐसे में नवविवाहिता होने का शक है। हालांकि शव का सिर गायब था। माना जा रहा है कि पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी है। पटना से चुनार तक के सभी स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने की कोशिश हो रही है कि शव कब और कहां से बोगी में रखा गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दारचा से आगे बारालाचा दरहा ले मार्ग भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हिमपात के चलते अभी अवरुद्ध है। अभी यह मार्ग भारी वाहनों के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा बहाल नहीं किया गया है। यहाँ वाहन चालक जिला प्रशासन की बिना अनुमति के ही दारचा के समीप पहुंच गए हैं। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन समिति एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि बुधवार तक लगभग 200 के करीब भारी वाहन ट्रक दारचा पुलिस चेक पोस्ट पर रोके गए हैं, जिसमें 350 से अधिक ड्राइवर, हेल्पर व अन्य लोग फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवश्यक भोजन सामग्री उपलब्ध करवाकर उचित व्यवस्था की गई है। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि मौसम की अनुकूलता पर 20 मई तक इस मार्ग को बहाल किया जाएगा। लेह की और आने वाले ट्रक भारी वाहन चालक मनाली से आगे न आए।
नगर निगम शिमला हर साल प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों सहित कूड़ा शुल्क डिफॉल्टरों से वसूली के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है, लेकिन नगर निगम के हाथ सफलता नहीं लगती है और जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो नियमों के आधार पर ही कार्रवाई करनी होती है। नियमों के तहत नगर निगम के हाथ कार्रवाई करने के लिए ही बन जाते हैं। ऐसे में अब नगर निगम अपने नियमों में ही संशोधन करने का प्लान बना रहे हैं ताकि नगर निगम सभी प्रकार के शुल्क समय पर वसूल कर सके। नगर निगम डिफॉल्टरों से टैक्स के साथ ही कूड़ा शुल्क का बिल वसूलने की तैयारी कर रहा है। अगले वित्तीय वर्ष से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। इसके बारे में मुख्य सचिव अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में बैठक हो चुकी है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई से पूर्वी क्षेत्र में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 20 मई तक लू हो सकती है। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल में 19 मई तक और ओडिशा में 20 मई तक लू चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गुरुवार को पाकिस्तानी खुफिया संचालकों से जुड़ी भारतीय नौसेना जासूसी मामले में एक और व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अमान सलीम शेख इस मामले में एक मुख्य आरोपी है, जिसमें रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा भारतीय नौसेना कर्मियों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश शामिल थे। आतंकवाद रोधी एजेंसी, जिसने विशाखापट्टनम में NIA की विशेष अदालत में शुक्रवार को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। मुंबई के निवासी अमान पर भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीतने पर बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन CJI ने एक औपचारिक पीठ आयोजित करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल SCBA के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हार्दिक बधाई। सिब्बल ने कहा, 22 साल बाद इस पद पर नियुक्त होना सम्मान और खुशी की बात है। मैं बार और बेंच के बीच सहयोग सुनिश्चित करूंगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले ने सियासी पारा चढ़ा रखा है। इस पूरे मामले का पहला वीडियो सामने आया है। यह 13 मई का बताया जा रहा है, जब स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट और बदसलूकी हुई थी। 52 सेकंड के इस वीडियो में स्वाति मालीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर देखा जा सकता है। इस दौरान कुछ कर्मचारी उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी के साथ नोकझोंक भी सुनाई दे रही है। स्वाति मालीवाल मामले में आप नेता आतिशी कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वह इस मामले से जुड़ी सच्चाई को मीडिया के सामने रखने वाली है। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह बहुत स्पष्ट है कि धन सृजन करने वालों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और ठीक उसी तरह जैसे वह मजदूरों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के साथ करते हैं। गरिमा, वह अपने देश के पूंजीपति वर्ग की संपत्ति का भी सम्मान करता है। मैं लाल किले की प्राचीर से कहता हूँ कि देश में धन सृजन करने वालों का सम्मान होना चाहिए, जो सफल है, जिनके पास संसाधन है, उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाना चाहिए। मेरे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में क्यों नहीं पनपेगी, PM मोदी ने कहा है। मेरे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में क्यों नहीं पनपेंगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ।
तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।